हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। और हाँ, सबको हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। सबका साल ना बहुत अच्छा जाए। और ये नई साल का मेरा पहला वीडियो है 1 महीने के बाद। हाँ, मेरा अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अभी वीडियो रोज़ आएगा, ये एक पक्का वाला प्रॉमिस है। और ये मेरा सबसे बड़ा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है आप सबसे। और चैनल का बहुत डाउनफॉल हो चुका है, मतलब अभी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। वो भी मेरी गलती है क्योंकि मैं वीडियोस नहीं छोड़ पा रही हूँ। तो प्लीज़ 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 मेरे कहानियों को ना शेयर करना थोड़ा थोड़ा। और ये कहानी का अभी और 2-3 पार्ट बनेगा, मतलब गुण के 3 पार्ट बनेगा। आज के बाद और 2 पार्ट बनेगा। और माय फर्स्ट लव का उसके बाद और 2 पार्ट में मैं माय फर्स्ट लव ख़त्म कर दूँगी। तो उसके बाद मैं कौन सा कहानी आप सबसे शेयर करूँ, तो थोड़ा सा कमेंट में ना सजेशन दे देना। फ़िलहाल मेरे दिमाग में 1-2 कहानी है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, पर उनका ना अभी भी मेरे पास मतलब मैं एकदम ऑथर से कोई परमिशन नहीं आया है। पर वो कहानियाँ बहुत अच्छी है, तो देखती हूँ आगे क्या करती हूँ। और आप लोगों का भी अगर कोई कहानी आप लोग अभी भी मेरे मुँह से सुनना चाहते हैं, मेरे जैसे फुद्दू के मुँह से, तो प्लीज़ 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 कमेंट कर दीजिए। तो बौशन उसका कहानी बोलना शुरू कर रहा है। बौशन कहती है कि सबसे पहले वो लोग एक काम पे गए थे। उन लोगों को विभूषण के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्या कर रहा है क्या नहीं है। अचानक से बौशन का दिल बहुत तिलमिला उठता है और वो अपने माइंड रीड के थ्रू मैडम लैन से कांटेक्ट करती है। उसको सब्र का सारा सिचुएशन पता चलता है, तो वो ना बहुत एकदम टेंशन में आ जाती है कि अभी क्या करे, किस तरह से विभूषण को बचाए। उसका कोर ख़त्म हो चुका है और वो ना एकदम भाग के ईलिंग पर्वत पे जाता है, जहाँ पे विभूषण गिरने वाला होता है और वांगजी उसको पकड़े हुए होता है। वांगजी उसको गिरने नहीं देना चाहता था और विभूषण जीना नहीं चाहता था। उसके बाद वो अपना हाथ झटकते गिरने वाला ही होता है कि मैडम लैन, बौशन और मैडम यू एक गहरा बादल बना के उसको पकड़ लेते हैं। पर कुछ ही देर बाद उसका बॉडी गायब हो जाता है और वो लोग वहाँ से उसे ढूंढना शुरू करते हैं। 3 से 4 दिन बाद उसको मिलता है हमारा विभूषण। और विभूषण एकदम अनकॉन्शियस में था, उसका कोर एकदम डार्क हो चुका था और वो जो ईलिंग स्टोन था वो उसके अंदर जा चुका था, यंग स्टोन। और उन तीनों ने अपना कोर का पावर मिला के उसको बॉडी दिया था, उसको लाइफ दिया था। बौशन ने उसको एक तरफ से पुनर्जीवित किया था, जिसे करने में उसे 3 महीने लग गए थे। इसीलिए जब वो गिरा था तो मतलब वांगजी के हाथ का जो मेट बॉन्ड था वो फेड हो चुका था। और 3 महीने बाद वो फिर से आया था। उसके 3 महीने बाद उसको होश आया था और वो बॉन्ड और भी ज़्यादा पावरफुल हुआ था। तब कहाँ से विभूषण फिर से वांगजी के पास चला गया, उन सबको नहीं पता था। पर उन सबको इतना पता था कि वो असली विभूषण नहीं है, वो विभूषण के शक्ल का कोई बहरूपिया है। पर कौन है क्या है ये सब उनको कुछ भी नहीं पता था। 6 महीने बाद जब विभूषण को होश आया, हमारे वेइंग को होश आया, तब उसको कुछ भी याद नहीं था। वो कौन था, उसका नाम क्या था, कुछ भी याद नहीं था। तभी उसको नाम दिया गया था ईलिंग। अभी यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूँ, यहाँ पे कहानी का सिचुएशन थोड़ा सा कि जो ईलिंग है वही हमारा ओरिजिनल विभूषण है। और जो हमारा विभूषण बन के वांगजी के साथ रह रहा था वो विभूषण नहीं है। उसका नाम क्या है, उसका क्या है, वो हमें आगे कहानी में पता चलेगा। और ये सुन के ना वांगजी को एकदम सदमा सा लगता है कि उसके पास कौन आएगा, क्यों वो विभूषण बन के रहना चाहेगा। उसने ऐसा कोई बुरा तो नहीं किया, पर क्यों वो आया था, क्यों वो उसके पास विभूषण बन के रह रहा था। और विभूषण बौशन के पास था, इसीलिए लैन, मैडम लैन उसको रखी तो थी पर उसको प्यार कुछ भी नहीं करती थी। अभी वांगजी को धीरे धीरे सब एकदम क्लियर हो रहा था, क्यों ईलिंग होके भी जिनशा को इतना प्यार करता था, क्यों ईलिंग होके भी यानली से इतना अटैच था, क्यों ईलिंग का हर बात उसे अपने वेइंग के याद दिलाता था, क्योंकि ईलिंग ही असल में वेइंग था। वो धीरे धीरे ना वो सारे मेमोरीज़ को रिकैप करता है कि किस तरह से उसने ईलिंग को दर्द दिया, उसने किस तरह से ईलिंग को रुलाया। वो खुद रो रहा था ये सोच के कि उसने अपने विभूषण को रुलाया। वो ना एकदम रोते हुए मैडम यू के पैरों में गिर के बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे वजह से। तो बौशन उसको उठा के बोलता है कि ऐसा नहीं है वांगजी, तुम्हारी वजह से वो ज़िंदा था।
एक बात देखो, वो सब कुछ भूल चुका था, वो खुद को भूल चुका था, वो अभी भी खुद को भूल चुका है। उसको याद है तो सिर्फ एक नाम, वो नाम है लंझा। सिर्फ लंझा याद है उसे। तुम सोच लो कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। एक कोर किसी भी कल्टीवेटर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और उसका कोर गोल्डन कोर था, बहुत स्ट्रॉन्ग कोर था, एक ओमेगा का कोर था। एक ओमेगा के लिए शायद सबसे बड़ा ताकत यही होता है कि उस कोर से वो कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, उस कोर से वो अपने बच्चों को जन्म भी दे सकते हैं। उसने वो कोर तुम्हें दे दिया। सोच लो वो तुम्हें कितना प्यार करता था, अभी भी करता है। उसे पता नहीं था कि तुम कौन हो, तुम क्या हो। उसे पता था तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है, पर फिर भी वो तुम्हारी ज़िंदगी में गया, तुमको प्यार किया, तुम्हारे फैमिली के हर एक पर्सन को अपना लाइफ वापस दिया। तुम्हें क्या लगता है, अगर जिनशा के साथ जिचैन नहीं रहता तो क्या वो अच्छा रहता? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे वहाँ पे अगर वो सारे बच्चों का ठीक से शादी नहीं होता तो क्या वो अच्छे रहते? सबको अपने बॉन्ड के पास जाना पड़ता है, सबको अपने मेट के पास जाना पड़ता है, और तुम लोग फेटेड मेट हो। तुम्हारा मीटिंग यहाँ पे नहीं हुआ है, वो ऊपर से बन के आया है। तुम लोगों का मिलन किसी बड़े काम के लिए हुआ है। तुम लोगों का जो बेबी है वो बहुत प्रेशियस है। अभी तुम्हें ईलिंग का ख्याल रखना होगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें ईलिंग को उस नकली विभूषण से बचाना होगा। और ये तुम ऐसे ही कर सकते हो, ईलिंग को ना बता के कि तुम उसके लंझा हो, और विभूषण को ना बता के कि तुमको सारा सच पता चल गया है। वांग जी बहुत गुस्से में था। उसे लग रहा था कि वो अभी उस नकली विभूषण के पास जाए, उसके गले में तलवार रखे और कहे, तुम कौन हो, क्यों तुम मेरे वहीं के जगह पे हो। उसे छोटा छोटा टुकड़ा में काट देना चाहता था, पर अभी भी उसे ध्यान से शांति से सब कुछ करना था। उसे पता लगाना था कि अचानक से वेइंग कहाँ पे गायब हो गया बॉशन्यूक के पास। अचानक से 1 महीने बाद उसके पास कैसे आया, कैसे उसके बॉडी में इन आयरन गया, यंग स्टोन गया। सब कुछ उसे पता लगाना था, और उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय था, वो था धैर्य। वांगजी को अभी धैर्य धरना था। ईलिंग को लेके, सबको लेके उसे बस थोड़ा सा धैर्य धरना था। वो सुबह को मैडम बॉशन से सब कुछ सुन के और मैडम यू के पास सब कुछ जान के वो धीरे से हमारे ईलिंग के पास गया। अभी हम ईलिंग को ईलिंग ही बोलेंगे, और वो जो नकली विभूषण है उसे नकली वेइंग कहेंगे। वो ईलिंग के पास गया और प्यार से उसे निहारने लगा, और अचानक से वो पोषण के बाद याद आया कि वो उसका असली चेहरा नहीं है। उसका असली चेहरा एक मास्क के नीचे दबा हुआ है, और वो ना धीरे धीरे उस मास्क को हटाने लगा, और उसके पास उसका विभूषण का प्यारा सा वो चेहरा आ गया। आंखें तो थोड़ा सा एक था ही, पर वो चेहरा, उसका प्यार, वो ना एकदम प्यार से विभूषण को हक कर लिया। और विभूषण को जब आंखें खोला तो कहा, वांग जी आप मुझे इस तरह से, तब ना कहता है, वांग जी तुम मुझे आप कब से कहने लगे ईलिंग? तब ना एकदम विभूषण, मतलब हमारा विभूषण ना शर्मा के बोलता है, नहीं आप ही ठीक हैं। और कहते हैं, माई ओमेगा, माई स्वीट हार्ट, तुम क्यों यहाँ पे हो? चलो हम लोग अभी हमारा घर जाएंगे, हमारे एजेंसी जाएंगे। तब ना वो एकदम कहते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरा बच्चा। तब कहते, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ ना, मैं मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट करूँगा, चलो। और उसे गोदी में उठा के एकदम प्योर से एजेंसी की तरफ लेके जाता है। एजेंसी में सुलाता है और एकदम बाहर एक बैरियर लगा देता है, और वो नकली विभूषण के पास जाता है। नकली विभूषण बैठा था और कहता है, तुम आ गए तो फिर वांग जी कहता है, हाँ मैं आ गया। विभूषण तुम एक बात बताओ तो, तुम मुझे क्या कह के बुला देते? तो वो ना एकदम सीरियस करके कहता है, मैं तुम्हें मेरा अल्फा कह के बुलाता था। तो वांग जी कहता है, नहीं तुम तो मुझे एक प्यारे से नाम से बुला देते, तुमने तो कभी भी मुझे तुम्हारा अल्फा करके नहीं बुलाया। तब ना वो एकदम कहता है, मैंने कहा था ना मेरे साथ पुराना कोई बात मत कीजिए, मुझे 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 तब ना वो एकदम हाथ पर कहता है, इतना दिमाग में तूर मत डालो, इतना याद मत करो, पर एक बात याद रखना वेइंग, ईलिंग के पेट पे हमारा बच्चा है, तुम्हारा और मेरा। वो सिर्फ अपना ओमेगा का ड्यूटी निभा रहा है। वो बेबी देगा और यहाँ से चला जाएगा। तुम प्लीज़ बेबी के लिए
थोड़ा सा शांत रह लो, हम ईलिंग को भेज देंगे ना, तो थोड़ा सा शांत रह लो। उसे समझा के वो अपने काम पे चला जाता है। दूसरी तरफ जेंशा ये सब सुन के ना उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जेंशी के अंदर घुसना ही चाहता है पर घुस नहीं पाता है, क्योंकि वांग जी ने जेंशी पर एक बैरियर सेट कर दिया था। और वांग जी को देख के ना जेंशा एकदम गुस्से में कहता है, तुम मुझे अंदर जाने दो। तो वांग जी कहता है, नहीं, अभी ईलिंग के पास कोई नहीं जाएगा, सिर्फ मैं अलाउ हूँ, और तुम अपने अल्फ़ा के पास जाओ, उससे बॉन्ड करो और बच्चा लाओ, मेरा दिमाग मत चपर चपर करके खाओ। और यानली ये सब देख के ना एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वांग जी अभी ईलिंग के प्रति कोई गुस्सा नहीं था, उसका एक प्रोटेक्टिवनेस था सबसे बचाने के लिए। तो वो जिनशा को लेके चला जाता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं? तब जिनशा कहता है, शी हम गलत क्या कर रहे हैं? हीलिंग ने मुझे अपना उसका खुशी अब मेरे साथ शेयर किया, वो मुझे जिनशा से मिलाया, चीचैन से मिलाया, और मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। उस आपसे वो बहुत प्यार करता है, पर क्यों हम विभूषण? तब सीजिए कहती है, पर विभूषण तो हमारा अपना है ना। तो कहते हैं, अपना वो अपना था पर अभी नहीं है। मुझे तो ईलिंग अच्छा लगता है, मुझे तो ईलिंग अपना सा लगता है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। और वो ना सीजिए जब वांग जी के पास जाता है तो वांग जी कहता है, आप अगर चाहें तो आप जा सकते हैं, पर मैं इस जिनशा को कभी भी उसके पास अलाउ नहीं करूँगा। और वो दोनों एकदम वांग जी को मना के उसके पास चला जाता है, और वांग जी भी कुछ चीज़ों के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने भाई के पास जाता है। वो अपने भाई को सारा का सारा सच बताता है और कहता है, भैया मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो उसका भैया ना एकदम सर झुका के कहता है, भाई मुझे लगता है इस सब में मोशन्यू मतलब जिन गोंगशा इन्वॉल्व है, हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और वो उन लोग इन्वेस्टिगेट करने चले जाते हैं। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और हाँ, आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ना थोड़ा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत डाउनफॉल हो चुका है। ठीक है, ओके, बाय।